स्टूडेंट्स, आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे क्लास 8 संस्कृत विविध प्रश्नावली 3 का आगे का पार्ट, जिसमें प्रश्न क्रमांक 7 हम आपको एक्सप्लेन करेंगे किस तरह से इसके आंसर आपको लिखने हैं। क्वेश्चन है अपेक्षितम पद परिचयम लिखत, यानी जो पूछे गए शब्द हैं उनका परिचय लिखना है। स्टूडेंट्स, हम आपको आंसर बताने से पहले हम क्वेश्चन आपको पहले और अच्छी तरह से समझा दें कि संस्कृत में शब्द को पद बोला जाता है और जो पद दिए गए हैं तो इन पद में आपको मूल शब्द लिखना है और लिंग लिखना है। जैसे इंग्लिश में जेंडर लिखते हैं मस्कुलाइन, फेमिनाइन, ये जेंडर जो होते हैं, और न्यूटर जेंडर। इसी तरह से हिंदी में स्त्रीलिंग पुल्लिंग होता है। संस्कृत में 3 होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। तो इसमें ये लिंग पहचानना है कि कौन सा लिंग है और उस शब्द में कौन सी विभक्ति है। स्टूडेंट्स, विभक्ति हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि विभक्ति को कैसे पहचानेंगे कि कौन सी विभक्ति है। प्रथमा, द्वितीय या संबोधन तक हमने आपको समझाया है कि कैसे पहचानते हैं। फिर इसके बाद उस पद में कौन सा वचन है। जिस तरह से इंग्लिश में सिंगुलर प्लूरल होता है, इसी तरह से हिंदी में एक वचन, बहुवचन। संस्कृत में होता है एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, 3 होते हैं। और फिर उस पद का अर्थ क्या है आपको ये भी लिखना है। इस तरह से आपके यहाँ पर जो कॉलम बनेंगे, पहला बनेगा आपका क्रम का यानी सीरियल नंबर जो है। फिर सेकंड कॉलम में जो पद दिया गया है आप उसे लिखेंगे। फिर थर्ड कॉलम में उसका मूल शब्द, यानी वह शब्द जो है उसका मेन सबसे पहले किस तरह से प्रोनाउंस किया गया था और लिखा गया था, वो मूल शब्द कहलाता है, तो उसको लिखेंगे। फिर फोर्थ कॉलम में कौन से लिंग का है वो पद, तो उसे लिखेंगे। फिर फिफ्थ कॉलम में विभक्ति कौन सी है उस पद में, आप उसे लिखेंगे। फिर सिक्स्थ कॉलम में कौन सा वचन है, आप वचन लिखेंगे। फिर उसके बाद यदि आपको एग्जाम में उसका अर्थ पूछा गया है तो आप उसका अर्थ लिखेंगे, अन्यथा अर्थ हमने आपको समझाने के लिए लास्ट कॉलम बनाया है कि आप इस शब्द का अर्थ समझ पाएंगे, इस शब्द का अर्थ क्या है। क्योंकि जो शब्द लिखा जाता है तो उसमें कौन सी विभक्ति है उसके अनुसार उसका अर्थ होता है। तो पहला जो यहाँ पद दिया गया है नर्मदा, तो नर्मदा का मूल शब्द भी नर्मदा ही है और लिंग में ये स्त्रीलिंगम आएगा क्योंकि नर्मदा नदी है और नदी जो है स्त्रीलिंग में आती है और ये प्रथमा विभक्ति है और वचन में ये एक वचनम है और इसका अर्थ होता है नर्मदा नदी। आप लास्ट कॉलम अपने समझने के लिए कॉपी में बना सकते हैं, अन्यथा परीक्षा में ये आपके पूछे गए प्रश्न के अनुसार ही इस कॉलम को आप बनाएंगे। फिर नेक्स्ट वर्ड जो दिया गया है, जो पद दिया गया है कालिदासः, तो इसका मूल शब्द है कालिदास और इसमें जो लिंग है पुल्लिंगम है और इसमें भी प्रथमा विभक्ति है, वचन जो है एक वचनम है और इसका अर्थ होता है कालिदास कवि के लिए यहाँ पर बोला गया है। फिर नेक्स्ट वर्ड जो दिया गया है, जो पद है महेश्वरस्य, महेश्वरस्य का जो मूल शब्द है महेश्वर और ये लिंगम है पुल्लिंगम और विभक्ति इसमें षष्ठी विभक्ति है। महेश्वरस्य में षष्ठी विभक्ति आई है और ये एक वचनम है और इसका अर्थ होता है महेश्वर एक नगर का नाम है जो उज्जैन के पास है और ये अहिल्याबाई जो चैप्टर है उसमें हमने आपको इसमें एक्सप्लेन किया है कि महेश्वर कहाँ पर है और किस लिए प्रसिद्ध है। फिर नेक्स्ट जो पद दिया गया है वो है नाटकेशु और ये मूल शब्द इसका आएगा नाटकम और इसमें लिंग जो है नपुंसक लिंगम आएगा और विभक्ति जो है सप्तमी है और ये बहुवचनम है और इसका अर्थ होता है नाटक। फिर इसके बाद है नेक्स्ट कवि नाम
और इसका मूल शब्द होगा कवि, और ये लिंग में आएगा पुल्लिंगम, और विभक्ति इसमें आएगी षष्ठी, और वचन में ये होगा बहुवचनम, और इसका अर्थ होगा कवि। फिर है राज्ञः, तो इसका मूल शब्द है राजन। ये हमने विभक्ति भी इसमें आपको बताई है, राज्ञः और राजन की जो विभक्ति है किस तरह से लिखेंगे प्रथमा से संबोधन तक, हमने आपको शब्द रूप में ये भी एक्सप्लेन किया हुआ है, क्योंकि सबसे अधिक ये एग्जाम में आती है। और इसमें लिंग जो है पुल्लिंगम है, विभक्ति जो है षष्ठी विभक्ति है राज्ञः में, और एक वचनम है, इसका अर्थ होता है राजा। फिर नेक्स्ट जो पद दिया गया है उत्तमानी, इसका मूल शब्द है उत्तमम, लिंग जो है नपुंसक लिंगम है, विभक्ति जो है इसमें प्रथमा और द्वितीया है। इसमें प्रथमा और द्वितीया क्यों आई है, कैसे आई है, इसके लिए आप हमारे शब्द रूप का वीडियो अवश्य देखिए। इसमें वचन जो है बहुवचनम है, और इसका अर्थ होता है अच्छा। फिर नेक्स्ट है एषा, और इसका मूल शब्द है एतत्, लिंग जो है स्त्रीलिंगम है, विभक्ति प्रथमा है, और वचन जो एक वचनम है, और इसका अर्थ होता है यह। नेक्स्ट पद है ज्ञानात्, और इसका मूल शब्द है ज्ञानम, और लिंग में है नपुंसक लिंगम, विभक्ति इसमें है पंचमी, और वचन में एक वचनम है, और इसका अर्थ होता है ज्ञान। अगला जो पद दिया गया है मुखे, मुखे में मूल शब्द है मुखम, और लिंग में आएगा नपुंसक लिंगम, विभक्ति इसमें सप्तमी है, और वचन जो है एक वचनम, और इसका अर्थ होता है मुंह।